गंगा जी को लाने का उपाय करते हैं। और उपाय किया, पता लगा कि ब्रह्मा जी के पास अगर जाएं, उनके कमंडलू से गंगा जी निकल जाएं, तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो। इसलिए ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहा कि देखो, मैं गंगा को दे दूंगा, लेकिन एक समस्या है। गंगा को अपने कमंडलू से अगर छोड़ता हूं तो गंगा के वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएंगी और पृथ्वी विदीर्ण हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो इसलिए अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को तो ले जाओगे, लेकिन पृथ्वी पर जितने चराचर हैं इनका क्या होगा? इसलिए गंगा के वेग को धारण करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करो। भगवान शिव के पास आते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, गंगा जी जब अवतरित होंगी, मैं अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लूंगा। फिर गए ब्रह्मा जी के पास कि भगवान शिव तैयार हैं, आप गंगा जी को मुक्त करें अपने कमंडलू से। कमंडलू से मुक्त किया, भगवान शिव गंगा को धारण करते हैं अपनी जटाओं में। जटाओं में धारण किया, लेकिन जटा में अब गंगा भंवर की भांति हिचकोले खाने लगी, उसी में घूमने लगी और भगवान शिव को समाधि लग गई। गंगा जी क्या है? तो भगवान नारायण के नख से इनका प्राकट्य हुआ है। ये भगवान की चरणोदक है और भगवान का स्मरण हो आया और भगवान का चिंतन करने लग गए। भगवान शिव समाधि में चले गए। अब तो फिर समस्या हुई कि कितना परिश्रम करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी तैयार हुए, उपाय बताए कि भगवान शिव को प्रसन्न करो। भगवान शिव प्रसन्न हुए, जटा में धारण तो किए, अब मुक्त ही नहीं कर रहे। इसके लिए फिर तपस्या करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और गंगा को मुक्त करते हैं। गंगा जी को जब मुक्त किया है तो कलकल निनाद करती हुई गंगा इस धरा धाम पर प्रवाहित हो रही। मार्ग में एक ऋषि है जिनका नाम जहनु है। जहनु का आश्रम पड़ा। फिर जहनु ने देखा कि मेरे आश्रम को अस्त व्यस्त कर रही हो। क्रोध आया और गंगा जी को आचमन कर गए। आचमन कर गए। फिर कहा कि हे प्रभु, बड़ी तपस्या से, बड़ा संघर्ष से गंगा जी को ले आया हूं, इसलिए आप मुक्त करें। फिर जहनु ने गंगा जी को मुक्त किया है। इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। गंगा जी धीरे धीरे वहां पहुंचती हैं जहां सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां हैं। उन अस्थियों को तारते हुए गंगा जी सागर में विलीन हो जाती हैं, सागर में मिलती है। गंगा जी की इतनी महिमा